हमारे शरीर में मौजूद प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसे पौरुष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर 55 से 60 वर्ष से ज्यादा के लोगों में पेशाब संबंधी समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं और समय के साथ ज्यादा उम्र बढ़ने पर सभी पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने लगता है। जब प्रोस्टेट बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसे बीपीएच कहा जाता है, ये मूत्र मार्ग को दबा सकती है। इससे पेशाब करने में तकलीफ, रुकावट या बार बार पेशाब आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्रोस्टेट की समस्या का इलाज कई तरह से किया जा सकता है, जिसमें थेरेपी, मेडिकेशन या सर्जरी शामिल है। इसके अलावा प्रोस्टेट कैंसर की स्थिति में भी सर्जरी की सलाह दी जाती है। ये सर्जरी कई तरह की होती हैं, जो उम्र के आधार पर की जाती हैं, जैसे TURP, इसमें प्रोस्टेट के हिस्से को काटकर निकाला जाता है। दूसरा, लेजर सर्जरी, इसमें खून का बहाव कम होता है और जल्दी रिकवरी मिलती है। तीसरी, ओपन प्रोस्टेट इकोटोमी, जब प्रोस्टेट बहुत बड़ी हो तब ये प्रक्रिया की जाती है। चौथी, रोबोटिक सर्जरी, नई तकनीक के जरिए अधिक सटीक और कम दर्द के साथ। अब इस प्रोस्टेट सर्जरी की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर भंवरलाल बरकेसिया से हुई, जिन्होंने प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में विस्तार से समझाया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट की सर्जरी के बारे में। तो प्रोस्टेट की सर्जरी हमें कब करनी है, किस में करनी है, करने के बाद में क्या कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्ट करना है, रिकवरी टाइम कैसा है, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट कितना है, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला, प्रोस्टेट की सर्जरी करने के पीछे मुख्य रूप से जो कारण है उनको दो में डिवाइड किया गया है। एक, मेडिकल रीजंस कि हाँ जी इसकी वजह से आप में ऑपरेशन होना है। दूसरा है पेशेंट की डिमांड, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब करने की वजह से पेशेंट डिमांड करता है। पेशेंट डिमांड कब करता है? अगर हम उनकी दवा शुरू कर देते हैं और वो बोले कि जी दवा से हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, या मैं सिंपली रोज़ एक अपनी ज़िंदगी भर गोली नहीं खाना चाहता, मुझे रोज़ रोज़ गोली नहीं खानी है, या सिंपली कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर बहुत सारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बहुत सालों तक दवा खानी है, तो उसका जो कॉस्ट है वो भी कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्युमुलेटिव कॉस्ट, तो उसकी वजह से हो सकती है। मेडिकल रीजंस में है कि प्रोस्टेट की वजह से आपका ब्लैडर या किडनी में इनमें स्वेलिंग आने लग गई है, किडनी का फंक्शन खराब होने लग गया है, रिकरेंट UTIs हो रहे हैं, यूरिन में इन्फेक्शन हो रहे हैं बार बार, ब्लैडर में स्टोन्स बनने लगे हैं, तो इन केसेस के अंदर तो आपको प्रोस्टेट की सर्जरी करनी ही है। ऑन डिमांड वाले केसेस में पेशेंट डॉक्टर के बीच का एक डिस्कशन होता है, देखा जाता है कि आपको किससे ज़्यादा फायदा मिलेगा और उस हिसाब से एक बीच का रास्ता निकाला जाता है। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, एक कन्वेंशनल TURP और दूसरा हॉलैप या थूफ्लैप लेजर सर्जरीज, जिनको लेजर प्रोस्टेट सर्जरीज बोला जाता है। दोनों ही सर्जरीज यूरिन के रास्ते से दूरबीन से करी जाती हैं। एक में इलेक्ट्रिक नाइफ काम में लिया जाता है, एक में लेजर नाइफ काम में लिया जाता है। मुख्य रूप से दोनों को करने का तरीका, दोनों के रिजल्ट्स, दोनों के कॉम्प्लिकेशन सब कुछ सिमिलर है। रिकवरी टाइम एवरीथिंग इज सिमिलर इन बोथ ऑफ दीज। ऑपरेशन के बाद में हम अर्ली फेज में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपकी यूरिन की नली नॉर्मली तीसरे या चौथे दिन निकाली जाती है। उसके बाद जब आप यूरिन करना शुरू करते हैं तो शुरू के 3 से 4 दिन तक यूरिन में थोड़ा जलन होना नॉर्मली सबके साथ में होता है, जो दवा के साथ में कंट्रोल रहता है। उसके बाद धीरे धीरे आपकी यूरिन की बर्निंग धीरे धीरे कम होने लग जाती है और आपका फ्लो, जो पहले काफ़ी कमज़ोर था, उसके अंदर बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट देखने को लगता है। हमारा जो यूरिन का फ्लो है ऑलमोस्ट, अगर किसी का एक यूरोफ्लो की जांच में ऑपरेशन से पहले चेक किया जाता है, तो जो हमारा मैक्सिमम फ्लो कहीं अगर 8-9 के आसपास चल रहा है तो दैट ऑलमोस्ट गेट डबल्स, वो 15-16 को पार कर जाता है। धार, जो यूरिन की धार की मोटाई है वो नॉर्मल से दुगनी हो जाती है, तो आपका फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। जब फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है तो नॉर्मली अगर यहाँ पेट से जोर लगा के पेशाब करना पड़ रहा हो या यूरिन करने का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तो वो चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होने लग जाती हैं। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद में एक बहुत लोगों में मिथ भी होता है कि क्या ये दवाइयाँ हमें ऑपरेशन के बाद में भी खानी पड़ेगी? तो नहीं, प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया ही इसलिए जाता है कि आपको ये जो रोज़ रोज़ दवा खा रहे हैं उससे आपको छूट मिल जाए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर होते हैं, पर जो होते हैं उनके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यूरिन की नली में
या ब्लैडर नेक पे कई बार वापस रुकावट हो सकती है। कुछ कुछ लोगों में बहुत मिनिमल 1 in 1000 के आसपास होता है, पर ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको ऑपरेशन के बाद में भी अपने यूरोलॉजिस्ट से कुछ टाइम के लिए, जब जब आपको फॉलोअप के लिए बुलाएं, तो उनसे मिलना जरूरी होता है, क्योंकि वो जब फॉलोअप के फेज में वो यही चेक करने के लिए बुलाया जाता है कि आपको ऑपरेशन के बाद में आप किसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा तो नहीं रहे, और अगर जा रहे हैं तो टाइमली उसके अंदर इंटरवेंशन करके उसको होने से रोका जा सके। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।